और इसको बड़ा सभ्य दुनिया कहते हैं, जेंटलमैन कहते हैं। ये क्रिमिनलों की दुनिया। ये हम दो हमारे दो को बचाने के लिए बाकी पूरे समाज को मारने को राजी हैं, ये मानवता के हत्यारे, और इनको बड़ा सभ्य कहा जाता है। बेचो नकली दवाई और हॉस्पिटल के 2 वार्ड बना दो और जाके फीता काट आओ। ये हॉस्पिटल बनाते हैं और नकली दवाइयों से लाखों लोगों को अंधा कर दिया, लाखों लोग मर गए, वो नहीं देखते, वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन नकली लोगों की ही प्रतिष्ठा तुम करते हो। तुम कभी कभी सच्चे इंसान की प्रतिष्ठा नहीं करते, जो सच बोले, जो एक धोती और एक कुर्ते पहन करके आह्लाद से लोगों के लिए घूमे, तुम उसको प्रतिष्ठा नहीं देते। कपट बेईमानी करके जो शीर्ष पे कभी पहुंच गया, चोरी करके, तुम उससे हाथ मिलाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए तुम मरते रहते हो। ये कौन कर रहा है? कौन महत्व दे रहा है उनको, जिसके कारण पूरी सोच बदल गई? इनाम, थैंक्स, तालियां ये ईमानदारों के लिए, सच्चों के लिए, उनके लिए होनी चाहिए थी, ताकि सब बनना चाहते। सबको पता है ईमानदारी का फल बड़ा यहां कठिन है। सबको पता है बेईमानी करो, पैसा कमाओ, यही लोग मिलने के लिए दरवाजे पे आएंगे। ये कैसा भारत बनाया है आपने? उसके बाद भी आप पुजारी बहुत हैं, मंदिर बहुत बना लिया आप, उपवास आप रोज करते हैं। हम उपवास करते हैं महाराज जी, हम ऐसा करते हैं कि वैसा करते हैं कि निर्जला रहते हैं एक दिन साल में, और मतलब बाकी दिन गरीबों का खून पीते हैं। हमारे ऑफिस में कोई आ जाए तो बिना घूस के कोई काम नहीं करते, खून पी जाएंगे उसका। ये कैसी दोगली जगह है, कैसी दोगली मानवता जी रही है। आए हैं हनुमत कथा सुनने, गुरु जी कुछ हनुमत कथा सुना देते तो। श्री गुरु चरण सरोज रजा ने जमन मन कुछ आहार, वही सुना रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रजा, गुरुदेव भगवान के चरणारविंद के उस रज से जिस मोतियाबिंद के शिकार हो गए हो, ज्ञान होते हुए भी ज्ञान तुम्हारा डग गया है, वो अगर हटेगा तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, गुरुदेव भगवान के चरण के रज का अंजन लगाओ और मन के दर्पण को ठीक कर लो, निज मन मुकुरी सुधार, तब तुम्हें अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा। बिना गुरु के तो अपने चेहरे भी देखने में तुम समर्थ नहीं हो, नकली चेहरा देख रहे हो, क्योंकि समाज ने तुम्हें नकली चेहरा दिखाया है। समाज ने भ्रष्टों को सम्मान दिया है, समाज ने झूठों को सम्मान दिया है। भीतर से रो रहे हैं, बाहर में कैसे है? ऑल इज वेल। झूठा ऑल इज वेल, रो रहे हो तो कह देते मैं बहुत परेशान हूं, बोला वही, बोला मेरी पत्नी बहुत गाली देती मुझे। भैया ऐसा क्यों हुआ? लक्षण से कुछ कारण खोजो, कारण ढूंढोगे तो निवारण मिलेगा। ये बाहर मत बताना, बाहर जानने मत देना, भीतर भीतर घुट घुट के मरो, घुट घुट के मरो, घुट घुट के। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। घुटो, डिप्रेशन में रहो। तम से तो अच्छा है आदमी, घर में लात मिले तो बाहर बोल दो कि आज लात खा के आ रहे हैं, और बढ़िया दाल भात मिले तो कहे आज दाल भात खा के आ रहे हैं। बात तो ऐसी है। जितनी सच्चाई जिंदगी में होगी, जितने साहसी बनोगे, तुम्हारे दिल के ऊपर से बोझ उतरते जाएंगे, तुम महसूस करोगे कितने हल्के हो गए। LIGHT to LIT, गुरु यही करते हैं, लाइट टू लाइट की यात्रा कराते हैं। लाइट होगा तुम्हारी जिंदगी में, ज्ञान का किरण होगा तो तुम्हारी जिंदगी लाइट हो जाएगी, हल्की फुल्की। अभी तो भार है जिंदगी, जीना कठिन है, चेहरे पे हंसी गायब है, लाख प्रयत्न कर लो पर भीतर से कोई हंस नहीं पाता। बहुत कठिनाइयां हैं, जलन है, ईर्ष्या है, काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य। हमारे पास साइकिल है, साइकिल में कितना आनंद है। बढ़िया साइकिल को बचपन में याद है,
अपनी साइकिल को कितना रगड़ के धोप पोंछ के, और उसमें वो माला लगाते थे आगे चक्के में, वो गोल गोल जो घूमता था, और उसके बाद भन्न भन्न करके निकलते। तो मत पूछो, कैंची मारते। वो मर्सिडीज में आ रहा हूं, मरे जा रहे हैं। हमारे साथ तो जितने लोग ने मरे जा रहे हैं सब। गुरु जी आपके पास ये गाड़ी है, वैसे गाड़ी है, बोले वैसे गाड़ी है, तो गाड़ी है, हम गाड़ दूंगा जरा। बोले चुप रह, मौज में रह, मस्ती में रह, आनंद में। गाड़ी का इतना ही काम है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। गाड़ी साधन है, साध्य नहीं है। साध्य आनंदित जीवन है, मौज है भीतर की। हमने साधन को जीवन बना लिया, हमने साधन को साध्य मान लिया, और सारी दुनिया हमको वही टीच कर रही है, सब वही पढ़ा रहे। रिश्तेदार, परिवार, ये बड़े खतरनाक लोग। मैंने बचपन में एक पाठ पढ़ा होगा, मुझे याद है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। कोई अच्छे लेखक का है, मुझे याद नहीं है, पढ़ना तुम लोग हिंदी में, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। हमने नई कहानी गढ़ दी, मुझे मेरे रिश्तेदारों से बचाओ। जो रिश्तेदार से बच गया, एंड जो सो कॉल्ड परिवार से बच गया, सो कॉल्ड तथाकथित झूठा दंभी, वो मस्त रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। जब तुम्हारे भीतर प्रबोध होगा, प्रज्ञा होगा, आनंद होगा, आह्लाद होगा, तो फिर वो गजल तुम्हारे लिए होगा। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे। कौन है धनवान? जिसने आत्मविद्या प्राप्त की हो, जिसने गुरु ज्ञान लिया, जो सच को सच कहना जानता है, जो अपनी साइकिल में खुश है, जो अपने मिट्टी के चूल्हे पे खुश है, अपने बच्चों के साथ खिलखिला रहा है, मुस्कुराहट। ऐसे लोग जिस जगह चले जाएंगे उनकी सुगंध बिखर जाएगी। सारी दुनिया डिप्रेशन की हो गई है, रिश्तेदार भी डिप्रेसिव। हर की शादी में 4-5 पागल तो जरूर रहते, मैंने देखा डिप्रेशन में। कोई ऐसे, कोई ये कौन है, बोला ये चचेरी ये है, और ये बोला ये मामी की लड़की है, और ये बोला ये फूफा के लड़के हैं। कैसे हैं गुरुजी, जरा इसको आशीर्वाद दीजिए, कैसे हो? कोई दया के पात्र नहीं है वो, दया के पात्र तुम हो। कोई कारण नहीं है कि कोई पागल हो इस दुनिया में। लालन पालन, अब कोई बाई बर्थ कुछ इधर उधर हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन ये जितने डिप्रेशन है, क्या बाई बर्थ आ रहे हैं? ये बच्चे डिप्रेशन में बाई बर्थ आ रहे हैं? नो। हमारे सिस्टम, हमारे चाल चलन, ऐसी मां बनो कि अपने बच्चों को बचपन से सिखाओ, दुनिया को देख के घबराना मत। तेरे पास जो कपड़े हों वो तेरी मां के दिए हुए कपड़े, तेरे पिता परिश्रम करके इसे लाते। तुम्हारे पिता के परिश्रम का मूल्य जान सके, उनके चरणों में श्रद्धा हो। वो जी फॉर जेंटलमैन लिखा हुआ, वो टोपी पहना हुआ आदमी, कोट पैंट टाई पहना हुआ आदमी, बचपन से बच्चे के मस्तिष्क में बढ़ाया गया, बिठाया गया है कि जो हैट पहनता है, जो टोपी पहनता है, जो टाई लगाता है, जो उसी को जेंटलमैन कहते हैं। अरे वो एक नंबर का बेकार आदमी। नाक पोंछने की टाई, आपको तो पता होगा ना, हर जगह बताते जाता हूं। नाक पोंछने की चीज थी टाई। ठंडे प्रदेशों में बार बार रुमाल व्यवहार नहीं कर पाते थे, तो गर्दन में बांधकर उसी से नाक पोंछते थे, नीचे वाले चौड़ा जो होता है उसको पहनना जेंटलमैन। वारे इंडियंस, वारे भारतीय, वारे हिंदुस्तान, वारे आर्यावर्त, शेर के मुख को फाड़कर दांत गिन लेने वाले भरत के नाम पर वारे भारतवंशी। बेच दिया ईमान ईस्ट इंडिया वालों के साथ, बेच दिया ईमान मुगलों के हाथों में, बेच दी सब संस्कृति, मिटा दिया। जहां सुदामा के लिए लिखा जाता है प्रशांत आत्मा, भगवान के लिए क्या लिखा गया? शांताकारं भुजगशयनं। ये भगवान है।
और जब व्यास जी लिख रहे हैं सुदामा के लिए तो प्रशांत आत्मा, भगवान शांत हैं तो भक्त प्रशांत है, एक स्टेप ऊपर है साहब, मौज है। खाने को चने नहीं, चावल नहीं, पर प्रशांत आत्मा, ज्ञान के बल पर, गवेषणा के बल पर, संस्कृति के बल पर, संतोष के बल पर। कपड़े देख करके अपने पतियों पर नाराज होने वाले लोग, उसके पास ये कपड़ा आया, तुम तो जीवन भर भिखारी रह जाओगे, हमको कब मिलेगा पता नहीं। पति को पसंद है कुर्ता पहन के खुश रहता है, तुमको ब्रांडेड जाके जैकेट कहीं से खरीद के लाओ, तुम्हारे साथ चलने में मुझे बहुत खराब लगता है, दूसरा ढूंढ ले जा। तुझे मेरे कपड़ों से खराब लगता है, दूसरा ढूंढ ले। मेरी इंसानियत में, मेरे कर्म में, मेरी प्रज्ञा, मेरे प्रबोध में तुझे वो खूबसूरती अगर नजर नहीं आती तो कपड़ों के बल पर कितना टिकेगी मेरे पास में। तू तो कपड़े की पत्नी है, फिर कपड़े का पति है। मर्सिडीज की पत्नी और मर्सिडीज का पति। क्या तुम्हारे भीतर भी कुछ है? वो तुमसे प्यार करे, तुम्हारे मूल्यों से प्यार करे, तुम्हारे हॉनेस्टी से उसको प्यार हो, तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व हो उसको। तुम्हारे छोटे से कपड़े पर भी, इतने कपड़े, 2 ही कपड़े तुम्हारे पास हैं। मेरे गुरुदेव के पास 2 कपड़े थे, केवल 2 कुर्ते और 2 धोती। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, पैसे नहीं थे, कोयले के गोदाम में रहते थे, कोयले के गोदाम में। लेकिन जब वर्ष के बाद कपड़ों के ऊपर प्राइज मिला तो मेरे गुरुदेव को सबसे साफ कपड़ा पहनने का प्राइज मिला, कोयले के गोदाम में रहने के बाद। Where there is will, there is way। और तुम्हारे पास लाखों कपड़े भी हों तब भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तो हमारा संतोष हमारा धन था, ज्ञान हमारा धन था, प्रेम हमारा धन था। मैया के गोद में बैठ के लाला खेले, उसमें आनंद था। यशोदा को, यशोदा दौड़ा के उसको बांधे, उसमें आनंद था। गांव में जाके माखन चोरी करी आवे, उसमें आनंद था। वो आनंद खो गए वीडियो गेम पे पैदा लेने वाले और वीडियो गेम पे जिंदा रहने वाले लोग। उसी में पैदा लिए, उसी में खत्म। न मिट्टी लगती तुम्हारे पांवों में, इसलिए इतनी बीमारी है तुम्हें। बहुत ध्यान से कह रहा हूं, क्योंकि WHO तो तुम्हें कभी नहीं बताएगा। WHO बता देगा तो सारा मेडिकल का मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो नहीं बताएंगे। लेकिन मिट्टी में जो बच्चा खेले, बारिश में भीगे, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो नानी के बनाए हुए सुंदर सुंदर छिलके पपड़ी, कब मिलेंगे फिर कब खाएंगे। वो मौज कहां चली गई? मेरे प्यारे भारतवासियों, कथा सुनने आए हो बानर हनुमान की, इसलिए भूमिका ऐसी ही होनी चाहिए। पहले वापस तो आ जाओ उस युग में